तो आज का यह वीडियो यूज ऑफ प्रीपोजिशन का पार्ट सेकंड है। तो चलिए जहाँ से कल ख़त्म किए थे उसके आगे आप लोग को बताते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कल हमने यहाँ तक बता दिया था फॉर का यूज। इसके बाद अभी बचा हुआ है बाई, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो चलिए पहले सबसे देख लेते हैं बाई का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो बाई जो हमारा प्रीपोजिशन है उसका उपयोग चलिए देखते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डेडलाइन, यानी कि जो ये बाई का यूज किया जाता है वो समय सीमा के लिए किया जाता है। किसके लिए? समय सीमा के लिए। तो चलिए आप लोग को इसको मैं समझाता हूँ। तो समय सीमा का मतलब ये है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समय सीमा। तो यहाँ पे समय सीमा का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको कोई काम दूँ, जैसे कि मैं आज आप लोग को पढ़ने के लिए दूँ टास्क कि आज जैसे कि आप लोग को ये वाला चैप्टर, जैसे कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि पहला चैप्टर आप लोग को शाम तक को क्या करना है, पढ़ के कंप्लीट कर देना है। तो यानी कि जो हम शाम तक आपको बोल रहे हैं, कोई टास्क दे रहे हैं एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा? वो समय सीमा है। क्या है वो? समय सीमा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को समझाऊँ तो एग्जाम्पल हो जाएगा सबमिट द प्रोजेक्ट, सबमिट द प्रोजेक्ट, सबमिट द प्रोजेक्ट बाई मंडे, सबमिट द प्रोजेक्ट बाई मंडे। यानी कि आपको कहा जा रहा है कि वो जो प्रोजेक्ट है उसको क्या करना है, मंडे तक सबमिट कर देना है। यानी कि जो आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है उसको कब तक सबमिट करना है? मंडे तक। तो यानी कि जो मंडे है हमारा एक समय सीमा है, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट यानी कि जो भी कार्य दिया जा रहा है हमको, उसको कहा जा रहा है कि मंडे तक क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। तो इसके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? बाई का। तो कोई भी जो समय सीमा होगी, यानी कि समय सीमा, उसके पहले जो शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा बाई। यानी कि जो ये हमारा है वो प्रीपोजिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। तो याद रखना, बाई, जो बाई शब्द है हमारा प्रीपोजिशन का, वो समय सीमा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए किताब का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि किताब का एग्जाम्पल है यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बाई दिस इवनिंग। यानी कि कहा जा रहा है तुम्हें अपना जो कंप्लीट वर्क है, यानी कि वर्क जो दिया गया है आपको कार्य, उसको क्या करना है? शाम तक कंप्लीट करना है। क्या करना है? शाम तक कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने आपसे वही को अभी बताया कि जो सबमिट द प्रोजेक्ट ऑन मंडे, यानी कि आपको जो सब प्रोजेक्ट है उसको मंडे तक क्या करना है, कंप्लीट कराना है। वैसे ये भी दिया गया है यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बाय दिस इवनिंग, यानी कि तुम्हें अपना कार्य क्या करना है, शाम तक कंप्लीट करना है। तो इसके पहले जो ये बाई शब्द का प्रयोग किया गया है वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। अगला एग्जाम्पल दिया गया है माई स्टूडेंट्स विल हैव गॉट ए गवर्नमेंट जॉब बाई द एंड ऑफ दिस ईयर। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि इस जो ईयर है यानी कि वर्ष है, इसके एंड में क्या करेगा? वो गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर लेगा, यानी कि वो प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पे जो ये एंड ऑफ दिस ईयर के पहले जो ये बाई का प्रयोग किया गया है वो हमारा क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड है। यानी कि इसमें भी समय सीमा क्या है? एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि जो ये वर्ष है, वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में क्या है? इसके पहले लगा हुआ है बाई। तो यानी कि ये बाई जो हमारा है क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड है। यानी कि एंड ऑफ दिस ईयर क्या है? समय सीमा है हमारी। तो चलिए आगे देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो चलिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में आप लोग को बताते हैं। तो दे आर यूज्ड विद द नेम्स ऑफ प्लेसेस टू डिनोट वेयर एन एक्शन टू प्लेस आर वेयर ए थिंग इज लोकेटेड। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि जैसे कोई प्लेस है, वहाँ पे जो एक्शन है यानी कि क्रिया कहाँ पे हुई, यानी कि किस स्थान पे हुई है। तो जो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है उसका उपयोग जो है हम, जैसे कि कोई भी यानी कि प्लेस है, स्थान होगा, वहाँ पे कौन सी जो क्रिया है वो किस स्थान पर हुई है, इसके लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का उपयोग करते हैं। तो चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहला दिया गया है इन। क्या दिया गया है? इन। इनका मतलब आप लोग समझते हैं, इनका मतलब होता है मैं। तो चलिए देखते हैं
तो सबसे पहले लिखा गया है इट इज यूज्ड विथ सिटीज, टाउन्स, स्टेट, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, etc। यानी कि जो इनका प्रयोग है वो किसके किसके लिए करते हैं, शहर के लिए हो गया, नगर हो गया, जो स्टेट हमारा राज्य हो गया, कंट्री हो गया, इन सब के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, इनका। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पहले दिया गया है आई लिव इन मध्य प्रदेश, यानी कि मैं कहाँ रहता हूँ, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश एक हमारा क्या है, राज्य है, क्या है, राज्य है। तो उसके पहले क्या लगा है, इन। तो इन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, यानी कि यहाँ पे पहले बताया गया इनका उपयोग कहाँ पे करेंगे, जो शहर का नाम होगा या टाउन्स नगर वगैरह का नाम होगा, राज्य का नाम होगा या देश का नाम होगा, तो उन सब के लिए हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। जैसे अगर सिटी का नाम आता है या टाउन्स का नाम आता है या स्टेट का नाम आता है या देश का नाम आता है, तो उसके पहले हमें क्या प्रयोग करना है, इनका। अगला इसका एग्जाम्पल दिया गया है द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क इज इन काठमांडू, यानी कि जो हेड क्वार्टर है सार्क का वो कहाँ पे है, काठमांडू में है। तो काठमांडू जो है नेपाल की एक राजधानी है, क्या है ये, नेपाल की राजधानी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पहले इन यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है वो क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे बताया गया चाहे कंट्री होगा या स्टेट होगा या नगर का नाम होगा या शहर का नाम होगा, तो उसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, इन। तीसरा एग्जाम्पल इसका है द टेम्परेचर इज़ टू लो इन अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका में क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है। यानी कि अंटार्कटिका क्या है, एक हमारा कॉन्टिनेंट्स है। कॉन्टिनेंट्स का मतलब मैं आप लोग को बता दूं तो कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है महाद्वीप। तो अगर कोई महाद्वीप का भी नाम रहेगा या शहर का या नगर का या स्टेट का नाम रहेगा या कंट्री का नाम, तो उसके पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। तो द टेम्परेचर इज़ टू लो इन अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका क्या है, हमारा एक कॉन्टिनेंट्स है। तो इसके पहले किसका प्रयोग किया गया, इन। तो इन हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ दिया गया है इट इज यूज्ड विथ स्ट्रीट, रोड, etc। यानी कि जो इन है हमारा, इन का प्रयोग हम आगे भी करते हैं कि जैसे स्ट्रीट हो गया गली के लिए या रोड जो होता है सड़क के लिए। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल दिया गया है सम पीपल आर स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, यानी कि कुछ लोग क्या हैं, स्ट्रीट यानी कि गली में खड़े हैं। तो यानी कि जो ये गली हो जाएगा, गली हो गया, रोड हो गया, इस पर अगर बात की जाएगी तो उसके पहले भी हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। अगला दिया गया है इट इज़ यूज्ड विथ डायरेक्शन, यानी कि इसका यूज हम, यानी कि इनका जो यूज है हम डायरेक्शन के लिए भी करते हैं। किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। जैसे कि दिया गया है हिज हाउस इज इन द नॉर्थ, यानी कि जो उनका घर है वो नॉर्थ में है। कहाँ पे है, नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ एक हमारा क्या है, डायरेक्शन है। जैसे अगर यहीं पे ईस्ट होता, वेस्ट होता, नॉर्थ होता, साउथ होता, तो नॉर्थ तो यहाँ पे है ही, तो नॉर्थ के पहले यहाँ पे क्या किया, प्रयोग किया गया है, इन। तो इन हमारा क्या है, ये प्रीपोजिशन है। तो याद रखना इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे। जैसे एक बार चलो फिर से दिखा दे रहे हैं। तो इनका प्रयोग जैसे कि यहाँ पे कोई सिटी का नाम हो जाएगा या टाउन्स का नाम हो जाएगा या स्टेट हो गया हमारा या कंट्री हो गया या कॉन्टिनेंट्स हो गया, या जैसे कि अगर हमारा कोई स्ट्रीट है यानी कि गली है या रोड है या फिर डायरेक्शन है, तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऐड, यानी कि ऐड का उपयोग। तो ऐड का उपयोग देखते हैं। तो ऐड का उपयोग दिया गया है इट इज़ यूज्ड विथ पार्ट्स ऑफ बिगर प्लेस, यानी कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, जो पार्ट्स हैं यानी कि बिगर, जो यानी कि बड़े प्लेस हैं उनके जो पार्ट होंगे, यानी कि कोई जो हमारा मान लीजिए मुंबई है, मुंबई एक बड़े राज्य का नाम है। तो यहाँ पे सॉरी यम होगा मुंबई। तो जो मुंबई है, मुंबई के अंतर्गत जो पार्ट हैं उसके, यानी कि बहुत सारे नगर वगैरह के नाम हैं, तो उनका जो नाम होगा, नाम के पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऐड का। किसका इस्तेमाल करेंगे, ऐड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इसका पहला एग्जाम्पल दिया गया है शिशिर लिव्स एट नेहरू नगर, यानी कि शिशिर कहाँ रहता है, नेहरू नगर में। यानी कि जो ये नेहरू नगर है एक हमारा, जैसे कोई भी बिगर प्लेस है, ये बिगर प्लेस के अंतर्गत ये आता है। क्या है कि जैसे कोई बड़ा प्लेस है यानी कि मुंबई वगैरह हो गया, जैसे कोई राज्य हो गया, उसके अंतर्गत जो बहुत सारे प्लेसेस के नाम आते हैं, तो उनके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ऐड का। तो जैसे नेहरू नगर हमारा किसी जैसे बड़ा प्लेस है, उसके अंतर्गत ये नाम आता है। तो जैसे अगला एग्जाम्पल दिया गया है आई विल वेट एट द एयरपोर्ट, मैं क्या कर रहा था, एयरपोर्ट पर इंतज़ार करूँगा, मैं एयरपोर्ट पर इंतज़ार करूँगा। यानी कि जो एयरपोर्ट है उसके पहले जो ऐड का प्रयोग किया गया है, ऐड हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है।
तो अगला देखते हैं, अगला इसका यूज बताया गया है, इट इज़ यूज्ड फॉर पार्ट्स ऑफ रोड स्ट्रीट, यानी कि जो ऐड का प्रयोग है, ऐड का प्रयोग हम जैसे पार्ट्स ऑफ रोड यानी कि जो रोड के अंतर्गत जो उसके भाग आते हैं और स्ट्रीट गली के भाग जो आते हैं उन सब के लिए ऐड का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल इसका देखेंगे, पहला एग्जांपल है सम पीपल आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि कोई जो गली है, कुछ लोग गली के क्या हैं, कॉर्नर पर खड़े हुए हैं, क्या हैं, कॉर्नर पर यानी कि किनारे पर खड़े हैं। तो यहाँ पे जो इसके पहले ऐड का प्रयोग किया गया ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, यानी कि याद रखना जैसे कि रोड हो गया, जो गली हो गई, तो उसके जैसे जो भाग होते हैं यानी कि किनारे वाले भाग, तो वहाँ पे जब अगर कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा तो उसको हमको अगर शो करना होगा तो वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, ऐड। इसके बाद अगला एग्जांपल दिया गया है, माई हाउस इज एट द एंड ऑफ दिस लेन, यानी कि जो हमारा घर है वो एंड ऑफ दिस लेन, यानी कि लेन के, यानी कि लेन मतलब जो गली होता है तो गली के अंत में है, कहाँ पे है, गली के अंत में, यानी कि जो गली जैसे हमारी जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे है उसके अंत में। तो इसके पहले जो ऐड का प्रयोग किया जा रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो इन और ऐड का उपयोग आप लोगों ने देख लिया, तो चलिए एक बार आप लोग को इन और ऐड का उपयोग फिर से बता देते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं इन, तो यहाँ पे इन का उपयोग यहाँ पे बताया गया कि जैसे कि जो सिटी हो गया और जो टाउन्स वगैरह हो गए, टाउन हो गया, स्टेट हो गए और जो कंट्री हो गई या कॉन्टिनेंट्स हो गए, ये जैसे कि यहाँ पे बताया गया स्ट्रीट हो गया और रोड बताया गया, और इसके बाद बताया गया डायरेक्शन। तो यानी कि यहाँ पे इन का इस्तेमाल बताया गया कि हम सिटी के लिए करेंगे, टाउन के लिए करेंगे, स्टेट के लिए करेंगे, कंट्री के लिए करेंगे, कॉन्टिनेंट्स के लिए करेंगे। कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप होता है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं क्या होता है, महाद्वीप। और स्ट्रीट के लिए या रोड के लिए, और डायरेक्शन यानी कि दिशा के लिए। और स्ट्रीट मतलब याद रखना, स्ट्रीट मतलब गली होता है। तो इसी के बाद यहाँ पे ऐड का उपयोग बताया गया, किसका उपयोग, ऐड का। तो ऐड का उपयोग यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जैसे जो हमारा शहर हो गया, टाउन हो गया, स्टेट हो गया या कंट्री हो गई यानी कि देश, तो इसके अंतर्गत जो नाम आते हैं, क्या आते हैं, इसके अंतर्गत, यानी कि जैसे कोई भी हमारा स्टेट का नाम हो गया, स्टेट का मान लीजिए यूपी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, तो इसके अंतर्गत जो हमारे नाम आ रहे हैं यानी कि पार्ट आ रहे हैं, उसके भाग हैं, वो क्या है, पार्ट, तो उसके जो नाम आ रहे हैं वो हमारा, उसके पहले क्या करना है, ऐड का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, ऐड का उपयोग। जैसे कि फिर आगे बताया गया था कि जैसे कि यहाँ पे जो स्ट्रीट हो गया, रोड हो गया, तो रोड का जो किनारे वाला भाग होगा या जहाँ पे एक ख़त्म हो रहा है गली वगैरह, जहाँ पे उसका एंड होगा, तो वहाँ पे जो उसके बारे में बताया जाएगा कि उसके वहाँ पे किनारे पे उसका घर है, रोड के बगल वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, तो ऐसे बोला जाएगा। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ऐड का इस्तेमाल करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, ऐड का। तो चलिए आगे दिया गया है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए, चलिए प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन के बारे में आप लोग को बताते हैं। यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन जो दिया गया है, तो यानी कि ये स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला इसमें दिया गया है इन, क्या दिया गया है, इन। यहाँ पे अभी भी इसके पहले भी पढ़ चुके हैं इन के बारे में, यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ जो प्लेस होता है, प्लेस में भी इन और ऐड दिया गया है। अब चलिए फिर से यहाँ पे देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन जो दिया गया है उसके अंतर्गत भी क्या आ रहा है, इनका उपयोग। तो चलिए देखते हैं इनका उपयोग। तो इसका उपयोग पहला दिया गया है, व्हेन द थिंग्स आर इनसाइड समथिंग, यानी कि जो इनका प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, कोई भी जैसे समथिंग यानी कि कुछ भी वस्तु है उसके अंदर है, कोई भी चीज़ें, जैसे कोई भी वस्तु हो गई हमारी, उसके अंदर जो चीज़ें रखी होंगी उनको अगर दिखाना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, इनका। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है पहला, देयर इज ए डायमंड इन हर रिंग, यानी कि जो डायमंड है
उसकी रिंग में है, रिंग यानी कि जो उसकी अंगूठी है, अंगूठी में क्या है, डायमंड है। यानी कि जो अंगूठी हो गई, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी क्या है, अंगूठी है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला भाग होता है उसके अंदर, जैसे कि आप लोग जिसको नग के रूप में जानते हैं, तो यानी कि ऊपर जो लगा हुआ होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है डायमंड है, वो क्या है, अंगूठी में लगा हुआ है, क्या है, अंगूठी में लगा हुआ है। तो यानी कि रिंग के पहले यानी कि यहाँ पे इन का इस्तेमाल किया गया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन, यानी कि ये पोजीशन को दिखा रहा है। तो कोई भी जो वस्तु होंगी उसके अंदर ये रखी होगी, कहाँ पे, इनसाइड मतलब अंदर, अंदर होगी, तो हमारा वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रीपोजिशन कौन सा, इन इस्तेमाल करेंगे। अगला एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि इन दिस रूम, यानी कि रूम के अंदर, कहाँ पे, रूम के अंदर, तो रूम के अंदर हैं क्या, देयर आर 7 आइटम्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के 7 आइटम्स हैं, वहाँ रूम के अंदर क्या है, 7 आइटम्स किसके हैं, फर्नीचर के। तो जो यहाँ पे किसके अंदर है, रूम यानी कि कमरा के अंदर, तो यानी कि इसके पहले जो इन का प्रयोग किया गया है वो हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। अगला दिया गया है इनटू, क्या है, इनटू, तो इसका उपयोग देखिए, व्हेन द थिंग्स आर गोइंग आर बीइंग केप्ट इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड। तो चलिए आप लोग को इनटू के बारे में समझाते हैं। तो जैसे इनटू लिखा है, तो इसके पहले अभी हम पढ़े इन, तो इन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, कि जैसे कोई भी क्या है, कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु है, उसके अंदर जो चीज़ें रखी होंगी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, इन का। तो यही आगे कहा जा रहा है इनटू, इनटू मतलब भी अंदर ही होता है। तो जैसे यहाँ पे इनटू का उपयोग ये बताया जा रहा है कि कोई भी चीज़ें, सॉरी, जो चीज़ें होंगी वो वहाँ पे गति में रहेंगी, कैसे रहेंगी, गति में। तो जैसे कि एग्जाम्पल चलिए दिखाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, यानी कि जो बॉय है यानी कि लड़का क्या कर रहा है, रिवर नदी के अंदर कूद रहा है, क्या कर रहा है, नदी के अंदर कूद रहा है। तो यानी कि जो ये बॉय है लड़का, वो किस में है, गति के रूप में, यानी कि रिवर के अंदर वो जा रहा है। तो इसके पहले जो हम प्रयोग करेंगे वो कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, इनटू, यानी कि कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ के अंदर होगी और वो किस में होगी, गति में होगी, किसमें होगी, गति में। यानी कि यहाँ पे पहले भी लिखा गया है गोइंग, गोइंग मतलब जाना या जा रहा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो गति में होगी किसी चीज़ के अंदर, यानी कि कोई भी वस्तु होगी उसके अंदर वो गति में होगी, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू। और वही जो कोई भी वस्तु होगी उसके अंदर कोई भी सामान रखा हुआ होगा और वो गति में नहीं होगा, तब किसका उपयोग करेंगे, इन का उपयोग करेंगे। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया गया है, सारा इज कीपिंग हर मोबाइल इनटू द बैग, यानी कि जो सारा है वो बैग में अपने मोबाइल को क्या कर रही है, रख रही है। तो जो यहाँ पे मोबाइल को अपना रख रही है, तो ये भी क्या है, ये गति के रूप में है। तो गति के रूप में अगर रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का उपयोग करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे यहाँ पे आप लोग को बताना है ऑन का उपयोग, अपान का, फिर इसके आगे देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।